अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाला इजराइल जो ये कहते हुए नहीं थकता था कि उसके पास मोसाद जैसी शातिर खुफिया एजेंसी है जिसकी चाल से कोई बच नहीं पाता है। उसके पास आयरन डोम है जो किसी दुश्मन देश की मिसाइल या रॉकेट को अपने देश में गिरने ही नहीं देता है, आसमान में ही खत्म कर देता है। उसके पास मिसाइल है, टैंक है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन इन सब किलेबंदी के बावजूद उसको बहुत बड़ा झटका लगा है और उसके एक ही दिन में 24 सैनिक मारे गए, वो भी एक छोटे से शहर से हमास के द्वारा, जिसके पास इजराइल के मुकाबले ना के बराबर हथियार हैं। वहीं इजराइल जो ये कहते हुए नहीं थकता था कि हमने 6 दिन में 6 अरब देशों को हरा दिया था, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसने नहीं बल्कि उसका साथ दे रहे अमेरिका ने हराया था। लेकिन आज वो हमास जैसे एक छोटे से ग्रुप के सामने पसीने पसीने हो रहा है, परेशान और हाफता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों? आगे बढ़ने से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का यह वीडियो जरूर देखिए। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। इजरायली सेना का कहना है कि मध्य गाजा में एक हमले में उसके 21 सैनिक मारे गए हैं और एक दिन में कुल मरने वाले सैनिकों की संख्या 24 हो गई है। इजरायली मीडिया का कहना है कि सैनिक मध्य गाजा में 2 घरों को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक तैयार कर रहे थे, तभी एक हमास लड़ाके ने पास के एक टैंक पर रॉकेट से ग्रेनेड दागा, जिसकी वजह से हुए विस्फोट में इजरायली सेना के 21 सैनिक मारे गए। इजराइल के चैनल 13 का कहना है कि मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती है और नामों की घोषणा बाद में की जाएगी। बता दें कि यह हमास के खिलाफ 3 महीने के युद्ध में सबसे घातक घटनाओं में से एक है, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तब तक आगे बढ़ने की कसम खाई है जब तक कि इजराइल सत्तारूढ़ हमास समूह को कुचल नहीं देता है और गाजा में बंदी बनाए गए 100 से अधिक बंधकों की रिहाई नहीं कर लेता है। वहीं इजरायली इस सवाल पर बटे हुए हैं कि क्या ऐसा करना संभव है। बंधकों के परिवारों और उनके कई समर्थकों ने इजराइल से संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा है कि बंधकों को जीवित घर वापस लाने का समय समाप्त होता जा रहा है। सोमवार को दर्जनों बंधकों के रिश्तेदारों ने अपने परिजनों की रिहाई के लिए समझौते की मांग करते हुए संसदीय समिति की बैठक पर धावा बोल दिया। सैनिकों की हुई भारी मौतों से इजराइल द्वारा हमले को रोकने या यहां तक कि इसे पूरी तरीके से बंद करने का भी आह्वान किया है। हताहतों की संख्या ने इजराइल सरकार पर सैन्य अभियानों को रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा है।